15 लाख आ गए आपके खाते में क्या? आपके खाते में 15 लाख आए तो बताओ मुझे। ऐसे ही मुसलमान पसमानदा मुसलमान ने जब पुलिस की लाठी चलती है ना तो कोई अगड़ा और पिछड़ा मुसलमान नहीं रहता। ये पसमानदा मुसलमान और पसमानदा मुसलमान तभी दिखाया जाता है जब इनको अपना वोट हासिल होना होता है या मुसलमान की ताकत को कमज़ोर करना होता है। मैं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी तो ये पार्टी है भाजपा की, आप भी पार्टी बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी तो ये पार्टी है। दोनों ने मिलकर के ऐसा खेल खेला, सबको बाहर कर दिया और अपना आप एक ने सरकार बना ली और दूसरा विपक्ष में बैठ गया है। घर से वो भी नहीं निकलते। आप बताइए ना, ये हम तो ये पार्टी कह देंगे कि समाजवादी पार्टी ये पार्टी है। ऐसा है, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए काफिला जुड़ता गया। अभी वक्त है, बहुत अच्छा लेके आए तो उम्मीद है कारवा। बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक इमरान मसूद रामपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां बसपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। बसपा नेता इमरान मसूद ने बताया, बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और पार्टी संगठन के साथ मिलकर दलित और मुस्लिम समीकरण को तैयार करेंगे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा की नीतियों पर सवाल भी खड़े किए और इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को भाजपा की ए पार्टी तक कह डाला। इमरान मसूद ने मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, आज तो बहन जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का कोशिश कर रहा हूँ और जनपदों में सब में जाकर के अभी फ़िलहाल हमने शुरुआत की है कि पार्टी के संगठन के साथ मिलकर के एक दलित और मुस्लिम समीकरण को पहले तैयार करें, जिसके बाद फिर सब लोगों को उसके साथ जोड़ा जा सके। रामपुर के संगठन को किस तरह से मजबूत करेंगे बसपा? देखिए, रामपुर अकेला उसमें नहीं, देखिए सभी जगहों पर जो हमारी तरीका है उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, आप बहुत जल्दबाजी के अंदर ये सवाल है, अभी बहुत वक्त लगेगा। अच्छा इमरान भाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो अब पसमानदा मुसलमानों की तरफ उसका झुकाव शुरू हुआ है, तो क्या नज़रिया है उस पर आपका? 15 लाख आ गए आपके खाते में क्या? आपके खाते में 15 लाख आए तो बताओ मुझे। ऐसे ही मुसलमान पसमानदा मुसलमान ने जब पुलिस की लाठी चलती है ना तो कोई अगड़ा और पिछड़ा मुसलमान नहीं रहता। ये पसमानदा मुसलमान और पसमानदा मुसलमान तभी दिखाया जाता है जब इनको अपना वोट हासिल होना होता है या मुसलमान की ताकत को कमज़ोर करना होता है। अच्छा, जिस तरीके से जो विधानसभा सदस्यता रद्द हुई विधानसभा के स्पीकर द्वारा, आजम खां के मामले में तो एकदम बहुत तेज़ी के साथ एक्शन लिया गया और जबकि जो एक भारतीय जनता पार्टी की जो आप ही की साइड के जो एमएलए हैं उनको कहीं ना कहीं ढीला छोड़ा गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो कुछ भी देश के अंदर हो रहा है, ख़ास तौर से किसी भी राष्ट्र के अंदर कोई भी राष्ट्र जब भी मजबूत रहता है जब उसका अदलिया मजबूत रहता है, उसका जुडिशियल सिस्टम मजबूत रहता है और जुडिशियल सिस्टम के अंदर पारदर्शिता रहती है। तो ये जिम्मेदारी जुडिशियल सिस्टम की है कि वो अपनी पारदर्शिता को पूरी तरह से कायम रखे और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह जुडिशरी इसको कायम रखने में कामयाब है। मदरसों का जो सर्वे किया जा रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदरसों का सर्वे हमने पहले भी कहा था, सवाल नीयत का है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप काम करके दिखाइए। आप चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चों का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए तो आप करके दिखाइए। लेकिन आपने कहा कि 7600 मदरसे अवैध हैं, तो क्या आप बहन जी ने जो ट्वीट किया था वो इसीलिए किया था कि क्या उन 7600 मदरसों को आप अनुदान सूची में ला करके सरकारी मदरसा घोषित करेंगे या उनमें पढ़ने वाले बच्चों को आप पढ़ाने का खर्चा उठाएंगे? तो उसके ऊपर सरकार मौन हो गई। तो आपकी नीयत के ऊपर सवाल है कि आप करेंगे क्या। अच्छा इमरान भाई, आप लंबे समय से कांग्रेस में रहे और बहुत गहरा जुड़ाव रहा, फिर उसके बाद आप जो है समाजवादी पार्टी में पहुंचे जहां पे आपको नज़रअंदाज किया गया, आपका कद है और लेकिन उसके बाद जो है आप भारतीय जनता पार्टी से जो लगातार टकराव है नेताओं का, जो ख़ास तौर से मुस्लिम नेता हैं, तो इन दोनों में कोई किसको बुरा ज़्यादा मानते हैं आप, समाजवादी को या भाजपा को? देखिए, मैं ना भाजपा को बुरा मानता हूँ ना समाजवादी को बुरा मानता हूँ, मैं इनकी नीतियों को बुरा मानता हूँ। इनकी नीतियाँ खराब हैं, अपनी नीतियों को सुधारें। आप क्यों नफरत की बात कर रहे हैं? एक हमें भाजपा का डर दिखाती है, दूसरे हमें डराती है। भाई हमें क्यों डरा रहे हो? ये देश हमारा भी तो है, हमारे बाबा और अजदाद ने खून दे करके इसे हासिल किया था, हमारा भी तो खून शामिल है। आप एक डरा करके कि भाजपा आ जाएगी, दूसरी हमें डराती है, कभी है मदरसों के नाम पर, कभी हमारी हंडिया चेक करके उसमें से वोटी चेक करोगे, एक वोटी कहाँ से आ गई कहाँ से नहीं आई। भाई तो आप हमें डरा क्यों रहे हो? अच्छा, आपने कांग्रेस की क्या वजह रही जो छोड़ी? देखिए, कांग्रेस में मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कांग्रेस का हम आधार खड़ा नहीं कर पाए और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की हाल फिलहाल कोई संभावना नहीं है। अच्छा, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, तो उससे कोई कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क पड़ेगा भाजपा के अगेंस्ट?
देखिए, भाजपा के अगेंस्ट क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन दूसरे के विषय में बोलने से बेहतर है कि मैं अपने विषय में रखूँ। इमरान भाई, बसपा को भाजपा की बी पार्टी कहा जाता है। नहीं, ये बात आप ही तो कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी तो ए पार्टी है भाजपा की, आप बी पार्टी बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो ए पार्टी है। दोनों ने मिलकर के ऐसा खेल खेला, सबको बाहर कर दिया और अपना आप, एक ने सरकार बना ली और दूसरा विपक्ष में बैठ गया है। घर से वो भी नहीं निकलते, वो भी नहीं निकलते। आप बताइए ना, हम तो ए पार्टी कह देंगे कि समाजवादी पार्टी ए पार्टी है। अच्छा, उपचुनाव अगर होता है रामपुर के अंदर, इस सीट से रामपुर की, तो क्या बीएसपी अपना उम्मीदवार उतारेगी? ये पार्टी का फैसला होगा, अगर उतारेगी तो प्रचार करने आऊँगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी लगातार विरोध करती चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी का, तो कहीं लगता है कि आपको कहीं ना कहीं क्या नज़रिया है उस पर आपका? देखिए, दूसरी पार्टी से बेहतर है आप मुझे पार्टी का सवाल पूछें, मुझे क्या बताऊँ मैं दूसरी पार्टी के बारे में। अच्छा, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, आप देख रहे हैं जिस प्रोग्राम में आए हैं, इससे आपको लगता है कि लोग जो हैं आपसे जुड़ रहे हैं बीएसपी से? ऐसा है, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, काफिला जुड़ता गया। अभी वक्त है, बहुत टाइम लेके आए। तो उम्मीद है कारवां बनता रहेगा 100% इंशाल्लाह। अच्छा, कोई ख़ास मुद्दा पार्टी का इस प्रेजेंट टाइम में मुस्लिमों को लेकर? मुद्दा कुछ नहीं है। सबसे पहले मुसलमान के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। मुसलमान के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी लेने का काम करेगी, निश्चित रूप से हम आपको कह सकते हैं। चुनाव आने से पहले हर पार्टी मुसलमानों को क्यों? अब तो चुनाव नहीं है, हम तो चुनाव के बाद ले रहे हैं भाई। उपचुनाव तो है इस वक्त। चुनाव है ना? नहीं, उपचुनाव तो है। नगर निकाय का चुनाव है। उपचुनाव हम पता नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हमारी पार्टी ने, हमारी नेता ने तो चुनाव के बाद कराए, तो आप ये सवाल तो उनसे नहीं पूछ सकते। सवाल तो ऐसे लोगों से पूछिए जो हमें सिर्फ इस्तेमाल कराए, जिन्होंने